गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देख रहे होंगे, कल आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, ठीक है। और मुझे पता है तुम एक दिन पहले देख रहे होंगे, क्योंकि हिंदी तो वैसे भी कोई पढ़ता है नहीं, एक दिन पहले ही आता है, मुँह उठाकर वीडियो में चलाते। तो हाँ, ये मैंने चार चैप्टर आ रहे हैं ना, तो उन चारों के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि एक दिन पहले देखने के लिए इनफ है, ठीक है। तुम्हारा एक बार क्विक रिविजन हो जाएगा इन MCQ उसको देखकर, बस चैप्टर पढ़ के आना, तब इस वीडियो को देखना, वरना पहले 8 तारीख को देख रहे होंगे, कल 9 को तुम्हारा पेपर है हिंदी का, एक ही दिन पहले पढ़ते हो मेरी तरह, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, उद्धव किसकी, पहले हम करने वाले सूरदास के पद, जिसमें क्या था, सूरदास के पद में उद्धव थी, राधा थी जो भी थी, मतलब राधा, उद्धव और उनकी कुछ दोस्त थी, राधा माता की दोस्त थी, बहन, सारे थे वहाँ पे। वो सब उनकी बातें चल रही थी, वो वियोग संदेश लेके आए थे उद्धव, योग संदेश लेके आए थे, और उनको वो वियोग लगा, कह रहे ये कड़वी ककड़ी के समान है, अब हम अपनी व्यथा किसको सुनाए, कृष्ण तो आए ही नहीं, वो ही कह रही थी। तो चलो चैप्टर तो पढ़ लिया होगा, पद वगैरह जो भी थे, स्टोरी सबको पता है अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे, किसकी संगति में रहकर प्रेम से अछूते रहे, बताइए बताइए बताइए। श्री कृष्ण, या कृष्ण की संगति में रहकर प्रेम से अछूते रहे। जरूरी नहीं है हम उसके साथ रहे तो हमारे उसके जैसे हम भी बन जाएं, तो वैसे ही भले ही उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहते थे, बट उनके जैसे गुण नहीं आए उद्धव बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते थे, और ज्ञानी सच्ची में थे भी ज्ञानी, उद्धव ज्ञानी थे। तो ऐसे तो क्या बात करें, कृष्ण भी ज्ञानी थे, पर वो प्रेम तो करते थे, पर उद्धव को प्रेम टाइम वेस्ट लगता था। पर बाद में गोपियों ने ऐसे समझाया कि उद्धव भी समझ गया। तो प्रश्न दूसरा, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव भोला है, गोपियों को भोला बोल दिया। प्रश्न 3, किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है, हरिल पक्षी के समान, जो कि अपनी लकड़ी को कभी छोड़ती नहीं है, तो गोपियां भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती। प्रश्न 4, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चलेगा, मथुरा, गोपियों को अकेला छोड़ गए है, तो उनको भी साथ ले जाना था, अच्छा उनको भी साथ, तो वो मथुरा चले गए थे। प्रश्न 5, गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती थी, प्रेम की भावना रखेंगी, गुस्से की तो रखेंगी। प्रश्न 6, गोपियों की कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता था, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता था, छलपूर्ण। प्रश्न 7, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसको है, गोपियों को प्रतीक्षा है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस पत्ते से करी गई है, कमल के पत्ते से, जो कि जल में तो रहता है, बट उसके जो पत्ते होते हैं वो कभी भी पानी में नहीं डूबते। और प्रश्न 9, गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं, अबला नारी हूँ, अबला नारी। और क्वेश्चन नंबर 10, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, पद में क्या, ये पद किस कवि का है, सूरदास का। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये लिखा है सूरदास जी ने। हमारे हरिल की लकड़ी, यह कथन किसका है, गोपियों का। योग का संदेश गोपियों को कैसे लगा, कड़वी ककड़ी के समान, कड़वी छी ककड़ी तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो भी कड़वी आती। क्वेश्चन नंबर 13, गोपियों के अनुसार राजनीति में निपुण कौन हो गया, मतलब गोपियों के अनुसार निपुण कौन है, श्री कृष्ण। वाह भाई वाह, राजनीति, पॉलिटिक्स, अब भाई वो राजा बन चुके तो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो करनी चाहिए। गोपियों के व्याधि क्या है, गोपियों के लिए व्याधि क्या है, रोग। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा कैसे मन के लिए उचित है, चंचल मन के लिए, और वो जैसे कि वो अपने आप को भोला समझती हैं, तो उनके लिए योग संदेश जो है चंचल मन लोगों के लिए। सच्चा राजधर्म किसे सुखी रखना है, प्रजा को। श्री कृष्ण ब्रज में मथुरा जाते समय ब्रज से किसका मन चुरा कर ले गए थे, गोपियों का। सूरदास का निधन किस सन में हुआ, 1583 में उनकी डेथ हो गई, जयराम जी की। सूरदास की काव्य की भाषा क्या है, ऑब्वियसली ब्रज। 20 क्वेश्चन, सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, वात्सल्य रस के, किसके, वात्सल्य पड़ा हुआ रस वाले, उसमें जिसमें क्या भक्ति होती है, वात्सल्य में अपने भगवान के लिए भक्ति करना। अपरस रहत इसने तगाते हैं, या अपरस का अर्थ क्या है, अछूता यानी कि किसे भी छूना भी ना, मतलब उससे दूर रहना। ऐसी पूरी पात किस पत्ते को कहा गया है, कमल। इसमें इस पूरे चैप्टर में, पूरे पद में एक ही के बारे में बात हुई है, कमल के। तो नहीं भी आता होगा तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना, कमल, गुलाब, रोज लिखा आ जाएगा, कमल, रोज, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर। तो किस में लगाओगे, कमल पे टिक लगाओगे। गुड़ चाटी जो पागी में, गुड़ क्या है, और गुड़ क्या है, गुड़ तो होगा, गुड़ को हम चीनी बना देंगे। हाँ, प्रीति नदी में पाऊं ना बरइयों में अलंकार, प्रीति नदी, रूपा का लंगा, इसमें रूप की बात हो रही है, प्रीति नदी, प्रीति तो मेरी दीदी का नाम है।
मन में माज रही मैं, ये दशा किसकी है? गोपियों की। आधे से ज्यादा आंसर तो गोपियों ही है, गोपियां गोपियां गोपियां। हाँ, अवधि आधार आस आवन की अलंकार है। ये इसमें अवधि आधार आस आवन कितनी बार आ रहा है? अनुप्रास अलंकार। 27 क्वेश्चन, सूरदास के उपास्य देव कौन है? मैं हूँ, श्री कृष्ण। ये घुमा फिरा के ना क्वेश्चन उसी पटरी में आ रहे हैं। 28, उद्धव को बड़भागी किसने कहा? मैंने कहा, गोपियों ने कहा। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग हुआ? श्री कृष्ण के लिए। और मेरी पीडीएफ फाइनली सूरदास के हमने 30 एमसीक्यू कर लिए हैं। 29-30 क्वेश्चन मान लो। इससे तो तुम्हारी अच्छी खासी रिवीजन हो ही गई होगी, है ना बच्चा लोग। तो अब हम जाते हैं नेताजी की चश्मा की ओर। नेताजी का चश्मा पहले बताओ ये किसके लिए लिखा गया? सुभाष चंद्र बोस के लिए। ठीक है। हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे? जब भी चौरा आता उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती। क्यों? अपनी निगाहों को थोड़ा संभाल के रख लेते नेताजी, सॉरी हालदार साहब। नेताजी से जुड़े 2 नारे हैं, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। हम तो दिल्ली में ही हैं, दिल्ली से कहाँ जाएं? दिल्ली से मुंबई चलो मुंबई चलो, दिल्ली से उत्तराखंड चलो उत्तराखंड चलो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, उनको खून की जरूरत नहीं थी। मैं भी इसका पहले यही मतलब सोचती थी कि हमें नेताजी को खून देना पड़ेगा तो वो हमें आज़ादी दिलाएंगे, पर इसका वो मतलब नहीं है। वो कहते तुम देश के लिए तुम भी लड़ाई करो फिर तुम्हें आज़ादी भी मिलेगी। मुझे तो यही लगता था उनको खून देना पड़ेगा तब वो हमें आज़ादी दिलाएंगे। कैसा स्टूपिड से ही सोच थी मेरी बचपन में। मैं यही सोचती थी कि उनको खून की ज़रूरत है। अब मुझे सोच के हंसी आती है वही बात। हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। यहाँ बच्चे एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, उससे दुखी हो गए नेताजी साहब, सॉरी हालदार साहब। मैंने हवलदार लिखा है, हालदार होगा। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा देकर हालदार साहब ने क्या किया? जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन से में खड़े हो गए। मतलब जैसे भागते ना, मन कर रहा है सीन को करने का, अपनी जीप से कूदो और भाग के जाओ मूर्ति के पास जाके जय हिंद कर लो, है ना। अटेंशन में जाके खड़े हो गए। नेताजी की मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा था? यहाँ पे सरकंडे का चश्मा, ओ सॉरी किसका चश्मा था? सरकंडे का चश्मा। यहाँ पे सरकंडे लिख देना, सरकंडे का चश्मा था। ठीक है। उसके बाद लकड़ी का पता नहीं किस भूत ने लिख दिया। स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? सॉरी इंदौर में हुआ। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? उपेक्षा, उपेक्षा की भावना, मतलब हंसना हर बार ही। हाँ हो। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया? किसी बच्चे ने। तो उसमें जो था रियल चश्मा होगा, उस वाले आंसर में रियल आएगा। जिससे पहले हमने किया उसमें रियल। अरे भाई ऐसे ही लिख लो ना, रियल चश्मा, रियल इमेज। नेताजी का चश्मा नामक पाठ कौन सा संदेश देती है? देशभक्ति का संदेश देती है। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट। कितनी ऊंचाई थी? 2 फुट की ऊंचाई थी, है ना। इस पाठ में नेताजी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? महात्मा गांधी के लिए। सुभाष चंद्र बोस के लिए हुआ है। महात्मा गांधी को तो फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। एक बार कस्बे में से गुजरते समय हालदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति पर चश्मा नहीं था क्योंकि तब उसकी डेथ हो गई थी। किसकी? जो बार बार चश्मा बदलता था, कैप्टन चश्मे वाले की। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? पागल। तो पूरा पागल है, जैसे तुम पागल समझते हो अपने दोस्तों को। प्रश्न 15, मूर्ति में एक कमी थी, वह थी? क्या कमी थी मूर्ति में? मूर्ति थोड़ी सी छोटी थी, 2 फुट की, थोड़ी बड़ी हो जाती है। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, करेक्ट आंसर ये है। वो कुछ भी ऑप्शन दे देगा और तुम्हें सही ऑप्शन पे टिक लगाना, ये नहीं कि कोई सा भी ऑप्शन लगा दिया, नहीं, वही सोच समझ के। गलत कथन चुनिए। मूर्ति बनाने के लिए चित्रकार की भी सहायता ली? नहीं, चित्रकार की तो सहायता ली नहीं थी, बस जैसे तैसे 1 महीने में बना देता। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को सभी कैप्टन कहते थे। क्यों कहते थे कैप्टन सभी? नेता देश समाज के प्रति व स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने वालों को सम्मान करने के कारण, क्योंकि वो बहुत सम्मान करते थे ना, इसीलिए। नेताजी की मूर्ति पर चश्मे का ना होना उसे दुखी करता था। वह नेताजी के व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित था, इस वजह से हम उसको सब नेताजी के कैप्टन कहते थे। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? किससे बनी थी? मतलब संगमरमर से। और हालदार साहब उस कस्बे से कितने दिन तक गुजरते थे? 15 दिन पर गुजरते थे। हालदार साहब का स्वभाव कैसा था? देशभक्त का स्वभाव। नेताजी का चश्मा नामक पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। ये बिहार के थे।
सॉरी नहीं, मतलब बेनीपुरी, जो बेनीपुरी थे जो भी थे, ये स्वयं प्रकाश। कैप्टन की मृत्यु के बाद हालदार साहब चौराहे पर क्यों नहीं रुकना चाहते? वह मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहते थे। ठीक है। पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके? चश्मा देखकर चौंके। चश्मा। और किसे देखकर हालदार साहब पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? मूर्ति के चेहरे को देखकर। क्वेश्चन नंबर 25। हालदार साहब की आंखों पर आती थी क्या? देशभक्ति। देश की भावी पीढ़ी में भी अपने देशभक्त नेताओं के प्रति सम्मान का भाव है। उन्होंने सोचा कि कस्बे में अब भी देशभक्ति या मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था। इतने वर्ष तक हालदार साहब काम से 2 साल तक, या लिख सकते हैं 2 वर्ष तक, 2 years तक, टिल 2 years। इंग्लिश हिंदी मैथ्स में भी लिख दो। 2 years को कैसे लिखना चाहिए पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 26। हालदार साहब पान वाले से जानना चाहते थे, क्या जानना चाहते थे? चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? और उन्होंने पूछा भी था पर बताया ही नहीं। कैप्टन चश्मे वाले के बारे में सही नहीं है पान वाले का मजाक उड़ाना। क्या सही नहीं लगा? पान वाले का मजाक उड़ाना। कस्बे से जाने के बाद भी हवलदार किसके बारे में ही सोचते रहे? मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। नेताजी की मूर्ति लगी थी शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर। कस्बे में क्या नहीं था? एक ओपन एयर सिनेमा घर। ओके। पान वाले का शारीरिक स्वरूप कैसा था? मोटा, उसकी पेट बाहर निकला हुआ था और टून थिरकती थी उसकी, मुंह में पान ठूसा रहता था उसका। हालदार साहब और पान वाले के स्वभाव में क्या समानता थी? दोनों ही देशभक्त थे, दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। पान वाला व हालदार साहब दोनों ही कैप्टन की मृत्यु पर भावुक हो उठे। दोनों की सहृदय व संवेदनशील थे। मूर्तिकार का नाम था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल था उस मास्टर का नाम, मोतीलाल, जिसने मूर्ति बनाई। पान वाले के बारे में क्या सही नहीं है? वह कैप्टन को बहुत सम्मान करता था। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उसकी देशभक्ति के कारण। कुमसिन का अर्थ क्या होता है? सुंदर। पाठ और लेखक का नाम है नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश। अब मैं फुल स्पीड में जा रही हूँ, फिर उसके बाद ब्रेक देंगे, 2 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा। हवलदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा? चश्मे वाले का। हालदार साहब को कितने दिनों में कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था? हर 15वें दिन पे। पान वाला उदास क्यों हो गया? नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी इसके लिए। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी किसको? चश्मे वाले को। तो इसके 40 क्वेश्चंस, उसके भी 30 क्वेश्चंस कर लिए हमने। 30, 40, 50, 60, 70 क्वेश्चंस तो तुम्हारे यहीं पे कंप्लीट हुए। 70 MCQ क्वेश्चंस। उसके बाद 2 चैप्टर हैं। चलो ब्रेक देते हैं थोड़ा सा। अभी कितने हो रहे हैं? 10 मिनट्स। 2 मिनट का ब्रेक देते हैं तो 12 पे पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक में मैं तुम्हें अपनी MX टकाटक की ID में ले चलती। तुम तो करते नहीं हो तो लाइक कर दो, जाके डाउनलोड करो MX टकाटक और यहाँ पे फॉलो करो। 3800 फॉलोवर्स हो गए और लाइक दिखने को। ये देखो मेरी वीडियो। कौन सी वीडियो दिखाऊँ? मैं यही दिखा दूँ। मैं फोटोज के थ्रू नहीं हूँ। कुआरियां तो सोनिया ते मैं भी अखबारा चढ़दी जवानी हुण लुट ले नजारा जे ना मैनू करती नहीं पुछना दोबारा बैठियां पकाई नाले मेरे गाने गाई ना जना तेरा कसूर अंबरा तो आई तू लगदी है खून अब तेरा नगरा तेरा की कसूर मैनू भी पसंद तू कर दी जरूर ना जना तेरा कसूर अंबरा तो आई तू लगदी है खून अब तेरा नगरा तेरा की कसूर। ट्रांजिशन वीडियो दिखाऊं? ट्रांजिशन वीडियो होगी कहाँ? ट्रांजिशन वीडियो कहाँ होगी? इसमें इतनी सारी वीडियोस भर रखी हैं, दिख रहा होगा। जावा MX टकाटक डाउनलोड करो अपने फ़ोन में। ये मेरे नेशनल तिरंगा बनी थी मैं। कहाँ गई ट्रांजिशन वीडियो? ये मेरी पागलपंती बर्थडे की वीडियो है। और ट्रांजिशन ये है क्या? इनमें से कोई है? ये है, ये वाली है मेरी ट्रांजिशन। अरे क्या हो गया ये? देखना। मैं तो पिंडा रुसदी नहीं बिना तू मनाना है बिना तू मनाना है वे तेनू ता कोई होर मिले तू मैं मर जा। हो गए होंगे 2 मिनट तुम्हारे तब तक। MX टकाटक की वीडियो देखकर अब जल्दी जाके फॉलो भी कर दो ना, है ना? तो
अब शांति से ये पढ़ लो, राम परशुराम संवाद। बहुत देख लिया MX टकाटक की वीडियो, ट्रांजिशन वीडियो देखेंगे, ये देखेंगे हैं। अब जाके पढ़ लो, आओ अपने तुम्हारे से उसमें आ जाते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किस कांड से ली गई है? किस कांड से ली गई है? बाल कांड। तुम तो कांड करते ही रहते हो डेली की डेली, अभी भी कांड कर रहे थे, वीडियो देख रहे थे, यूनिक स्किप कर लेते। नहीं, वीडियो देखेंगे हम तो, मैं तो पागल हूँ, मैं तो दिखा रही हूँ, तुम देख रहे हो, तुमने भी कांड कर दिया। राम ने किसका धनुष तोड़ा था? अब जब नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक लेंगे तो मैं उसमें अपना व्लॉग का चैनल दिखाऊंगी, ठीक है। धनुष तोड़ा था, शिव धनुष तोड़ा था। तुलसीदास का जन्म किस सन में हुआ था? 1532 में उनका जन्म हुआ था। 1532 में तुलसीदास का जन्म। तुलसीदास का देहांत किस सन में हुआ था? तुलसीदास का जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? 1623। जन्म हुआ था 15 में, डेथ हुई 16 में। देखो इसकी मैंने ट्रिक बताई नहीं होगी। 1532 है, मैं तो ऐसे याद कराऊँ। 1532 है, डेथ 1623। तो 15 के बाद तो हमारे 16 आता है, और 32 का रिवर्स कर दोगे तो रिवर्स वाले क्वेश्चन किए ना, 2 डिजिट क्वेश्चन मैथ्स में, तो वैसे ही 32 को रिवर्स करके 23 बना दो तो 1623 हो जाएगा। 1532 और 1623, तो इससे याद रहेगा। मजे ले लेके पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ सीरियस होकर पढ़ना चाहिए। फिर 5वां क्वेश्चन, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? साहित्य लहरी, ये तुलसीदास की नहीं है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की भाषा है? कौन सी भाषा है इसकी? अवधि। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के छंद हैं? कौन से छंद हैं? दोहा छंद, दोहा चौपाई छंद। तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? किसके लिए किया है? परशुराम के लिए। और क्वेश्चन 9, महिषासुर तो दानव का नाम बोल दिया मैंने। महिषुर कौन होता है? ब्राह्मण, जो कि मैं हूँ ब्राह्मण, बस मुझे मंत्र नहीं बोलना आता, पर मैं ब्राह्मण हूँ, पता नहीं कैसे। काल कवतु होता है मृत्यु, मरना। क्वेश्चन नंबर 11, तुलसीदास ने गधीसुन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? विश्वामित्र के लिए। गधा शब्द मत पढ़ लेना, ऐसे गधा विश्वामित्र को नहीं कहा, गधीसुन जो भी है वर्ड वो विश्वामित्र के लिए कहा गया। राम ने लक्ष्मण को कैसे रोका? इशारों में, इशारों, हम तो इशारों में बातें करेंगे, है ना। तो राम ने किस जैसे शब्द कहे? कैसे शब्द कहे? जल के समान। कृषाणु किसे कहते हैं? आग को। और 15वां क्वेश्चन, युद्ध भूमि में शत्रु को के सामने देखकर अपने यश का मान कौन करता है? कायर। जो कि कायर कौन है? हम तो भाई कायर नहीं है, हम तो पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन 16, परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर किसे दे दी थी? ब्राह्मणों को। मेरे पास तो एक भी जमीन नहीं आई। परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? शिव धनुष तोड़ने वाले को। फिर क्वेश्चन नंबर 18, युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान कौन करता है? कायर। परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया? कुटिल, कालवश, निजकुल पालक, निजकुल बालक, पालक लिख दिया मैंने, बालक होगा, सॉरी। बाल ब्रह्मचारी कौन थे? परशुराम। तो यहीं पर इस परशुराम जी का क्रोध समाप्त होता है। राम ने अपने जल पूर्वक वचन सुनाए उनको, और यहीं पे लड़ाई खत्म होती है। बाकी की स्टोरी हमें बताई नहीं है, इतनी सी बिल्कुल एक पद दे दिया गया, उसमें ही समझो भाई तुम। तो इतने क्वेश्चन काफी हैं इसके। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, बाल गोविंद भगत के। एक गोरे चिट्टे दुबले, गोरे चिट्टे लंबी हाइट और मुंह में सफेद सफेद बाल, तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? प्रेम प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका, लव कपल्स। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी इच्छा क्या थी? पतुहू का पुनर्विवाह करवाना। इसका पतुहू मतलब वो बेटे की वाइफ। कोई पत्नी समझ लेता है, कोई को पतुहू समझ में नहीं आता क्या है, तो पतुहू जो होती है बेटे की वाइफ। जैसे हम बहू कहते हैं ना, हम बहू आने वाली है घर में, तो बहू को ये पतुहू बोलते हैं, पतुहू। तीसरा क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? बीमारी। बीमार हो गए जब वो किसान में ना, जैसे गाना गा रहे होंगे आराम से, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो वैसे गाना गा रहे थे वो, और गाते 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 बीमार हुआ, वो नीचे लेट पड़े। जब लोगों को ऐसे पता चला कि बीमार, मतलब ये लोगों ने गाना सुना नहीं, इनका गाना बजाते गाना गाते रहते थे, गाना इनका शांत हुआ, फिर लोगों ने सोचा ये गया कहाँ, मतलब आज तो बाल गोविंद भगत गाना नहीं गा रहे। फिर वो देखने गए तो वो खेत पे गिरे पड़े थे, उनकी डेथ हो गई थी, मर गए थे वो। तो प्रश्न 4, बाल गोविंद भगत के गाँव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? खेती बाड़ी, जो गांव में होता ही है, नॉर्मली गांव में खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ लिया हो, एमसीक्यू मैंने बना दिया उस चैप्टर के, देख लेना जाकर। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का क्या नाम है? रामवृक्ष बेनीपुरी नाम है।
बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 60 वर्ष से अधिक। 60 कह रही हूँ, 60 वृक्ष, वृक्ष नहीं भाई, पेड़ बना दिया मैंने, वर्ष, हाँ वर्ष, सॉरी मैं 60 ईयर्स बोल देती हूँ, 60 ईयर्स से ज़्यादा। बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? कबीर पंक्तियों जैसी। बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? साहब, ये हमारे साहब हैं, साहब जी। बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? सूरदास के। अभी सूरदास के पद हमने पढ़े, तो उन्हीं सूरदास के पद में जाते हैं। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? कबीर पंक्ति मठ में। मतलब कबीर जी के वो भक्त, अरे ये तो अभी सूरदास के भक्त थे, कबीर जी कैसे हुए? अरे सूरदास के तो वो गाया करते थे और कबीर पंक्ति में जाते थे। वाह। लेखक बाल गोविंद भगत को किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध हुए? मुग्ध गान पर। उनका इतना सुंदर गाना था, सुंदर कह रही हूँ, मधुर गान था। तो ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया है, मैंने देखा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेखक ने रोपनी किसे कहा गया है? हमारे गांव में भी यही होती है, रोपनी, धान की रोपाई होती थी, मतलब अब नहीं होती, अब तो सारे लोग गांव से शहर आ चुके हैं, माइग्रेटेड हो चुके हैं सब गांव से। बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? धान के पौधे लगाते थे। धान यानी कि वही वीट वगैरह, गेहूँ। बाल गोविंद भगत के संगीत के लेखक क्या कहा है इसे? जादू कहा है लेखक ने। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? ईश्वर भक्ति का भाव। ओके, तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया? मनुष्य को, मनुष्य आई मुसाफिर। कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे। प्रश्नार्थ, लेखक ने लोही किसे कहा गया? प्रातः काल की लालिमा। कोई क्वेश्चन भी अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रातः काल की लालिमा को कहा है। बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा हकदार मानते थे? कमजोर व्यक्तियों को, जो थोड़े कमजोर थे ना, उनको ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू लिखा है, पतोहू भी लिख सकते हैं, को दूसरे शादी क्यों करवाना चाहते थे? उसके सुखद भविष्य के लिए। बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? कबीर के। अभी क्वेश्चन ऊपर भी आया आई थिंक। अबे ऊपर सूरदास लिखा है तो कबीर के गाने गाते, तो शायद ऊपर गलत है, वो कबीर के गाना गाया करते थे। भगत जी की बहू उनके छोड़कर कहाँ क्यों नहीं जाना चाहती? ससुर की चिंता के कारण। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था? मंजोला कद था, गोरा चिट्टे भी लिख सकते हो, गोरा चिट्टा रंग था, 60 साल से अधिक उम्र थी, लंबी दाढ़ी थी, वो भी सफेद कलर की। कलर पूछ ले दाढ़ी का, बस तो पूछेगा नहीं, अपने जनरल नॉलेज से ले रखो। लंबी कह रही हूँ, सफेद दाढ़ी। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? खंजड़ी यानी कि डपली, इस तरीके गोल होती थी, डम दमा दम 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 बजाते रहते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना में का चरमोक्ति कब देखा गया? जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो। उनका इकलौता बेटा भी ना बीमार सा रहता था, तो उस वजह से उनकी डेथ हो गई बेटे की। तो यहीं पर डेथ के बाद हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। स्टोरी पढ़ ली होगी, नहीं भी पढ़ी ना बुक से, तो एक बार बुक से दोबारा जाके अब पढ़ लो इस वीडियो देखने के बाद। है क्या, कल पेपर है, आज इस वीडियो को देख रहे होंगे, देखो पूरी वीडियो, मतलब एक दिन पहले ही याद आती है वैसे भी वीडियो की, तुम्हें देख लो, एक बार रीड कर लो एनसीईआरटी, वन शॉट रिवीजन देख लो। ओके, इतना करने के बाद तुम टॉप करोगे एग्जाम में, हिंदी में टॉप। और रही बात हिंदी ग्रामर की, उसमें भी कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, वो तुम कर लेना, ठीक है। और बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कैसा लगा ब्रेक कमेंट करके ज़रूर बताना। ब्रेक में मज़ा आया तुम्हें या नहीं आया? पढ़ाई के साथ साथ मैंने तुम्हें वीडियो भी दिखा दी ब्रेक में, है ना। ठीक है, चलिए बाय बाय।